हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल। दिसंबर 2023 में हम केवल एक महीना रह गया है और 2024 शुरू होने वाला है। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना हम डिस्कस करें कि हम क्या क्या तरीके कर सकते हैं ताकि हम 2024 में और भी बेटर बन सके। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं मेरे 5 तरीके जिनसे मुझे लगता है कि मैं और भी बेटर ट्रेडर बन जाऊंगा इन 2024। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एजुकेशन एंड रिसर्च। हमारे को जितना टाइम मिलता है और जितना चांस मिलता है हम लोग को अपने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट क्लियर कर लेने चाहिए और हमारे को पढ़ाई करती रहनी चाहिए ताकि हमारा कोई भी अगर हमारे को गलत डाउट है तो हमारा वो क्लियर हो जाए। स्टॉक मार्केट क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, एमसीएक्स क्या होता है, करेंसी ट्रेडिंग कैसे करते हैं, हमारे को बहुत चीजें हैं अभी सीखने को। तो वी शुड कीप लर्निंग। इसके अलावा हम लोग को हो सकता है अलग अलग कोर्सेज या वर्कशॉप्स को भी अटेंड करना पड़े, बिकॉज हर ट्रेनर का एक अलग स्टाइल होता है सिखाने का और वो आपको काफी अच्छे अपने एक्सपीरियंस भी बता सकता है। इसके अलावा आप बुक्स को पढ़ सकते हैं और हमने काफी चीजें बताई हुई हैं अपने खुद के यूट्यूब चैनल पे जो आप डेफिनेटली देख सकते हैं और नए नए आइडियाज सीख सकते हैं। जो मैं आपको सेकंड चीज बताने वाला हूं वो है ट्रेडिंग स्टाइल। देखिए बहुत तरह की ट्रेडिंग होती है। स्कैल्पिंग हो गया, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, बीटीएसटी हो गया, एसटीबीटी हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गई, पोजिशनल ट्रेडिंग हो गई, ऑप्शंस ट्रेडिंग हो गई। ऐसे बहुत तरह की ट्रेडिंग है। हम सब लोग सारी तरह की ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग को अपना खुद का ट्रेडिंग स्टाइल समझना चाहिए, बिकॉज अगर हम वो समझेंगे तो हम केवल उस तरह की ट्रेडिंग पे फोकस कर पाएंगे और अपने आप को एक बेटर ट्रेडर बना पाएंगे। इसके अलावा यहीं पर हम लोग को रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम कितना रिस्क लेने वाले हैं पर ट्रेड पर डे, और हमारे को ये बहुत आराम से पता होना चाहिए। बिकॉज अगर हमारा रिस्क मैनेजमेंट ही गलत है तो हो सकता है कि हम बहुत बड़े बड़े लॉसेस ले लें और हमारा अकाउंट ही वाइप्ड आउट हो जाए। तो रिस्क मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो हमें डेफिनेटली अच्छे से और सीख लेना चाहिए। जो थर्ड इसी में पॉइंट आता है मेरा ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर वो है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कैसे मैं पैसे को यूज कर कर और भी ज्यादा कमा सकता हूं। इसके भी बहुत तरीके हैं। कुछ तरीके मैं आपको बताता हूं। पिरामिडिंग हो गया, कंपाउंडिंग, मार्टिंगेल, एंटी मार्टिंगेल, एवरेजिंग, ये बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जो अलग अलग समय पर काम कर जाते हैं। मतलब अगर आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी है जिसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है बट आपके जो नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स है वो कम है, तो हो सकता है कि आपको मार्टिंगेल एंटी मार्टिंगेल करके आपको बहुत अच्छा रिटर्न आ सकता है। तो डेफिनेटली हमें मनी मैनेजमेंट के बारे में बहुत ज्यादा सोचना चाहिए और उसको अपनी ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। और यहीं पर मैं कहूंगा कि हमारे को बैक टेस्टिंग और प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। चाहे हम ऑटोमेटिक ट्रेडर हो चाहे आप मैनुअल ट्रेडर हो, बैक टेस्टिंग का मतलब होता है कि जो हमारा आइडिया है हम उसको हिस्टोरिकल डेटा पे टेस्ट कर रहे हैं। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि इससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग स्ट्रैटेजीज को, और इसके अलावा हम लोग को कॉन्फिडेंस मिलता है कि वेदर आर स्ट्रैटेजी वर्क्स और नॉट। तो जब भी हम बैक टेस्ट कर लेते हैं तो हमारे को जो आइडिया है हमें पता चल जाता है वेदर इट विल वर्क और फ्यूचर, या फिर क्या उसके चांसेस हैं फ्यूचर में काम करने के। जो मैं आपको थर्ड टिप बताने वाला हूं वो है अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल रखना। हम सबको पता है कि ट्रेडिंग में ज्यादातर रोल साइकोलॉजी का होता है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आपने मान लीजिए कोई स्टॉक को खरीदा है 100 रुपए पे और अगर वो ऊपर जा रहा है, मतलब अगर हमारे को प्रॉफिट हो रहा है, तो काफी बार हम लोग को डर लगने लग जाता है कि कहीं जो प्रॉफिट आ रहा है वो हाथ से चला ना जाए, और हम छोटे छोटे प्रॉफिट लेके एग्जिट कर जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर स्टॉक नीचे गिर रहा है, मतलब अगर मुझे लॉस आ रहा है, तो मैं उस स्टॉक को होल्ड करके बैठ जाता हूं, बिकॉज वहां पे मुझे होप होती है कि शायद मार्केट ऐसे रिवर्स कर जाएगा और मेरा स्टॉप लॉस बच जाएगा। मतलब काफी बार प्रॉफिट छोटे छोटे होते हैं और स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा महीना ही रेड हो जाता है। मतलब साइकोलॉजी पे हमारी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल होना चाहिए, बिकॉज जैसे मैंने बताया ट्रेडिंग में साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमने कभी भी कोई मिस्टेक्स करी है ट्रेडिंग से, तो हमें उससे जरूर सीख लेनी चाहिए कि हम वो सेम मिस्टेक दोबारा ना दोहराएं। इसके अलावा जैसे मैंने बोला हमारे को अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए। तो मान लीजिए अगर मेरा किसी दिन किसी पर्टिकुलर स्टॉक से लॉस हो रहा है, तो वहां पर मुझे अपनी ईगो ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए कि मैं उसी स्टॉक से वापस पैसा कमाऊंगा, बिकॉज अगर हम ये करते तो ज्यादातर हमारे को और लॉस भी हो सकता है। और फाइनली इसी पॉइंट में मैं कहूंगा कि हमारे को जो हमारा प्लान हम सोच के आते हैं उस प्लान पे स्टिक करके बैठना चाहिए। मतलब अगर हमने आज सोचा है कि मैं आज केवल 5 ही ट्रेड लूंगा या इस पॉइंट पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा,
तो हमारे को वो उसको आराम से स्टिक करना चाहिए। काफ़ी बार क्या होता है कि अगर मेरे को लॉस हो गया, तो मैं अग्रेसिव हो जाता हूँ और मैं अपने प्लान से भूल जाता हूँ। सो दैट इज माय थर्ड पॉइंट। द फोर्थ पॉइंट इज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स। देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज जहां पर कभी भी हम सब कुछ नहीं सीख सकते और ये इतना डायनेमिक है कि अपने आप को इंप्रूव करना एकदम मैंडेटरी है। डायनेमिक का मेरा एग्जांपल लेता हूं। हमें पता है कि अभी हाल ही में, मतलब पिछले 1 साल में ही या पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि एक्सपायरीज चेंज होती जा रही हैं। जहां पर पहले केवल थर्सडेज को एक्सपायरी होती थी, अब हमारे पास एवरी डे एक्सपायरी है। मतलब 5 एक्सपायरी 5 दिनों में, और उसकी वजह से जो मार्केट की जितनी भी डायनेमिक्स हैं वो पूरी चेंज हो गई हैं। तो हमारे को अपने आप को भी इवॉल्व करना पड़ेगा, और जैसे जैसे मार्केट चेंज हो रहा है हमारे को उस तरह हिसाब से ही अपनी ट्रेडिंग भी बेटर करती जानी पड़ेगी। और जो मेरा फिफ्थ पॉइंट है वो है जर्नलिंग। जर्नलिंग का मतलब होता है कि जो जो मैं ट्रेड लेता हूं मैं उसको प्रॉपरली एक एक्सेल फॉर्मेट में लिख लेता हूं। तो उसमें मैं क्या क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं कि आज की डेट क्या है, कितने बजे मेरी एंट्री आई, मैंने किस सिंबल में ट्रेड करा है, व्हाट इज माय एंट्री प्राइस, व्हाट इज माय एग्जिट प्राइस, व्हाट इज माय स्टॉप लॉस, टारगेट, अगर मैंने कोई ट्रेलिंग करी है कि नहीं, और जो मैंने एंट्री ली उसका क्या रीजन था, और जो मैंने एग्जिट लिया उसका क्या रीजन था, और बहुत इंपॉर्टेंटली द रिमार्क्स कॉलम, कि जो मैंने अपना प्लान सोचा था, मतलब जिसके बेस पर मैं एंट्री या एग्जिट करूंगा, क्या मैंने वो फॉलो किया कि नहीं किया, और अगर नहीं किया तो उस मिस्टेक की वजह से मेरा कितना लॉस आया। अगर हम ये सब करते हैं, और अगर आप ये देखेंगे, अगर आप 1 2 3 महीने करते हैं और अपनी एक्सेल बनाते रहते हैं, आपको बहुत चीजें मिलेंगी इस डेटा से। पहले तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी कौन सी स्ट्रैटेजी है, कौन सा आइडिया आपको अच्छा प्रॉफिट देता है। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जैसे हमने बोली कि हमारे को मिस्टेक्स पता चल जाएंगी हमारी, कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, और उससे हम सीख करके अपनी जो स्ट्रैटेजी, अपना आइडिया है उसको भी बेटर कर सकते हैं। सो लेट मी क्विकली समराइज कि मैंने आपको 5 अपने क्या क्या पॉइंट बताए हैं जिससे मेरे को लगता है कि मैं 2024 में और भी अच्छा ट्रेडर बन सकता हूं। पहला पॉइंट था एजुकेशन एंड रिसर्च। सेकेंड पॉइंट था फाइंडिंग माई ओन ट्रेडिंग स्टाइल एंड फाइंडिंग द राइट रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। थर्ड था साइकोलॉजी पे मेरे को कंट्रोल होना चाहिए। फोर्थ वॉज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कि मैं जो भी कर रहा हूं उसको इंप्रूव करता चले जाऊं बिकॉज मार्केट्स आर वेरी डायनेमिक। और फिफ्थ पॉइंट था कि जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूं उसको मैं जर्नल करूं और एक अपनी एक्सेल बना लूं। अगर आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई है और अगर आपको लगता है कि इससे आपकी भी ट्रेडिंग इंप्रूव हो सकती है, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स भी दें ताकि हम आपके कमेंट्स पढ़ के उस पर रिप्लाई कर पाएं, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.